नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। योग, आयुर्वेद और शुद्धता का झंडा उठाने वाले बाबा रामदेव की पतंजलि एक बार फिर बेनकाब हो गई है। इस बार आरोप किसी विरोधी का नहीं है, खुद मोदी सरकार का है। सरकार ने संसद में यह मान लिया है कि पतंजलि का लाल मिर्च पाउडर खाने लायक ही नहीं था। जांच में यह पाया गया है कि उसमें कीटनाशक तय सीमा से कहीं ज्यादा थे। यानी जो बाबा रामदेव टीवी पर बैठकर कहते हैं कि हम जहर नहीं बेचते, उसी कंपनी के मसाले में सीधा सीधा जहर मिला हुआ निकला है। सवाल यह है कि बाबा रामदेव लोगों को डराकर एलोपैथी को कोसती हैं, लेकिन अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी कौन चेक करता है? सरकार कहती है कि जैसे ही गड़बड़ी पकड़ी गई, प्रोडक्ट को वापस मार्केट से बुला लिया गया। लेकिन असली सवाल यह है कि जब तक पकड़ा गया तब तक वो मिर्च वाला पाउडर कितने घरों में पहुंच चुका था। ये पहला मामला नहीं है। कुछ महीने पहले भी पतंजलि का घी फेल हो गया, अदालत ने जुर्माना लगाया। अभी हाल फिलहाल की ये घटना है। पतंजलि कंपनी के बनाए गए घी की सरकारी लैब में जब जांच हुई तो पता चला कि इस घी में गड़बड़ी है, यानी मिलावट है और ये अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल प्योर घी नहीं है। और इस गलती के लिए उत्तराखंड की एक अदालत ने पतंजलि कंपनी और जो लोग इस घी को बेच रहे थे उन सभी पर सजा के तौर पर जुर्माना लगाया, और ये जुर्माना 1,40,000 रुपए से भी ज्यादा का है। उससे पहले सोन पापड़ी फेल हो गए, लोगों को जेल हुई। मई 2024 में ये मामला सामने आया। उत्तराखंड में एक बार फिर पतंजलि की सोन पापड़ी की क्वालिटी की जांच हुई। जांच में ये सोन पापड़ी भी फेल हो गई, यानी इसकी भी क्वालिटी ठीक नहीं थी। इस पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की अदालत के बड़े जज ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एक छोटे मैनेजर और उनके साथ 2 और लोगों को 6 महीने के लिए जेल की सजा सुनाई, और इन तीनों लोगों पर जुर्माना लगाया गया। उससे पहले भी आप देखिए कि पतंजलि की 14 आयुर्वेदिक दवाइयों के लाइसेंस रद्द हुए। फिर भी बाबा रामदेव हर मंच से खुद को देश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य गुरु बताते हैं। सवाल यह है कि अगर यही गलती सोचिए किसी छोटी कंपनी ने की होती तो क्या उसे इतना बख्शा जाता? या फिर योगा मैट बिछाने वाले बाबा रामदेव और भगवा पहन लेने भर से कानून क्या उनके लिए नरम हो जाता है? मोदी सरकार स्वदेशी के नाम पर जिस पतंजलि को सिराखों पर बैठाए हुए है, वही कंपनी बार बार खाद्य सुरक्षा में फेल हो रही है। और सोचिए इन तमाम चीजों का हर्जाना किसे भुगतना पड़ रहा है? वो लोग जो पतंजलि पर विश्वास करते हैं, वो लोग जो बाबा रामदेव पर विश्वास करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, सोचते हैं कि एकदम शुद्ध चीज हम बाबा पतंजलि वाले के दुकान से लेकर आ रहे हैं और अपने घर बार हर किसी को स्वदेशी इस्तेमाल करा के उनका भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। और सोचिए उन लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है जो पतंजलि के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, बाबा रामदेव पर विश्वास करते हैं। और सोचिए इन तमाम चीजों को लेकर जब ये खाद्य सुरक्षा में ये तमाम प्रोडक्ट्स फेल हो रहे हैं और जब सवाल पूछा जाता है तो ये जवाब मिलता है कि रिकॉल कर लिया गया। लेकिन जनता पूछ रही है कि बाबा जिम्मेदारी कब लेंगे? क्योंकि आयुर्वेद का नाम लेकर अगर मिलावटी सामान बेचा जाएगा तो भरोसा टूटेगा ही। ये सिर्फ मिर्च का मामला नहीं है, ये बाबा रामदेव की विश्वसनीयता और सरकार की मिलीभगत पर सबसे बड़ा सवाल है। और जहां देखिए बाबा रामदेव के ये प्रोडक्ट्स जो है बार बार कटघरे में खड़े होते हैं, उसके अलावा भी पिछले साल 2023 में मसाला बनाने वाली 2 बड़ी कंपनियां MDH और एवरेस्ट की वजह से पूरे मसाले की इंडस्ट्री पर सवाल उठे और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। दरअसल हांगकांग और सिंगापुर जैसे देशों में इन दोनों कंपनियों के कुछ मसालों की जांच हुई और जांच में पाया गया कि इन मसालों में जो पेस्टिसाइड्स डले थे, कीटनाशक डले हुए थे, बहुत ज्यादा मात्रा में थे। ये कीटनाशक इतना खतरनाक था कि इससे कैंसर होने का डर था, और इसी कारण से हांगकांग और सिंगापुर में इन मसालों को बेचने से
रोक दिया गया। अब आप सोचिए कि लोगों की जान के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। एक तरफ सरकार कहती है हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, सब कुछ भला चंगा है, और जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं उनकी पूरी अच्छे तरीके से जांच की जाती है। तो आखिर में ये जो प्रोडक्ट्स जब विदेश जाते हैं तो इनकी जांच के समय इतनी बड़ी लापरवाहियां कैसे सामने आती हैं? क्यों इतनी भारी मात्रा में पेस्टिसाइड्स मिलते हैं जो लोगों की जान के लिए खतरा बन रहे हैं, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का कारण बन रहे हैं? अब आप खुद सोचिए, आपके आसपास आपके कितने जानने वाले लोग या फिर आप खुद जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग भी बाबा रामदेव के कोई ना कोई प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते होंगे या फिर इससे पहले करते आए होंगे। अब आप खुद सोचिए कि वो लोग क्या सोचेंगे, अब उनके साथ कितना बड़ा धोखा है। अगर आप लोग खुद इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद समझिए कि बाबा रामदेव जो स्वदेशी की बात करते हैं और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं किस तरीके से बार बार फूड स्टैंडर्ड्स में फेल हो रहे हैं। अभी हाल ही में देखिए बाबा रामदेव ये कहते नजर आए कि मैं योगी हूं, देश हित में 5 से 10 करोड़ लोगों के वोट मोबिलाइज कर सकता हूं। अब आप सोचिए, सवाल ये है कि बाबा को अचानक अपनी पॉलिटिकल पावर गिनवाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों उन्हें ये बताना पड़ा कि मैं इतनी बड़ी संख्या में वोट्स को मोबिलाइज कर सकता हूं? क्या ये महज बयान था या फिर किसी को इशारों में ये संदेश देने की कोशिश की जा रही थी कि आप जो मेरे प्रोडक्ट्स पर बार बार उसे कटघरे में खड़े कर रहे हैं उसे रोक दिया जाए, नहीं तो मैं बहुत कुछ बदल सकता हूं, बहुत कुछ मेरे एक इशारे पर हो सकता है। क्योंकि देखिए इसी समय हम देख रहे हैं कि लगातार पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स हैं क्वालिटी टेस्ट में फेल हो रहे हैं। कभी घी, कभी मसाले, कभी दवाइयां, अदालतें जुर्माना लगा रही हैं और सरकार खुद अब संसद में कह रही है कि प्रोडक्ट जो है वो सेफ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, देश हित की बात आप बाबा जी बाद में कीजिएगा, लेकिन सबसे पहले आप अपने करोड़ों ग्राहकों को यह बताइए कि आपकी दवाइयां और आपके सामान बार बार फेल क्यों हो रहे हैं। धर्म और योगा की आड़ में ये घटिया सामान क्यों बेचा जा रहा है? और ये तमाम चीजें बेचना कोई देश सेवा नहीं होती। और अगर आप सच में योगी हैं तो जवाब भी दीजिए। वोटों की ताकत दिखाने से पहले आप भरोसे की परीक्षा को पास कीजिए। जो आप इतनी बड़ी संख्या की जो जनता है उसके साथ जो धोखा कर रहे हैं उसका जवाब आप दीजिए। और सबसे बड़े, एक बाबा जी का जो ये सब कुछ चल रहा था, उनके प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर आ रहे हैं, कई प्रोडक्ट्स फेल निकल रहे हैं, वही दूसरी एक और बाबा जी की कहानी मैं आपको बता देती हूँ। अनिरुद्धाचार्य, वो भी आए दिन खबरों में बने रहते हैं। तो अभी एक मथुरा से एक वीडियो आई जिसमें ये कथा का वीडियो था जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। लेकिन ये जो वीडियो है ये अनिरुद्धाचार्य जी के भजन या प्रवचन का नहीं है, बल्कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी का वो बयान है जिसमें उन्होंने सीधे सीधे मीडिया पर अपनी हत्या कराने का आरोप लगा दिया है। बाबा जी कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया मेरे पीछे पड़ गया, टीआरपी के लिए मुझे मरा हुआ दिखा सकती है, पैसे देकर मेरी हत्या करा सकती है। सवाल यह है कि जो मीडिया कल तक इन्हें स्टूडियो में बैठाकर सनातन का बड़ा चेहरा बता रही थी, आज वही मीडिया अचानक बाबा जी की दुश्मन कैसे बन गई? अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं कि उनके खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जा रही। बताइए, वही मीडिया है जो सुबह से शाम तक एक वक्त पर उनके गुणगान करते नहीं थकती थी, उन्हें मंचों पर बुलाया जाता था, बड़े बड़े शोज कराए जाते थे, और आज बाबा जी उसी मीडिया के खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जा रही, अफवाहें उड़ाई जा रही, और यहां तक कि उनके नाम से एफआईआर की खबरें भी चला दी गई है। बाबा कह रहे हैं कि उन्होंने खुद थाने में जाकर ये जांच की जहां पता चला कि उनके खिलाफ कोई केस ही दर्ज नहीं है। यानी अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं कि राम सीता को लड़ाने वाली पहले मंत्रा थी और आज समाज को लड़ाने वाली मीडिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बाबा यहीं नहीं रुकते। वो कहते हैं कि मीडिया उनके कैरेक्टर पर हमला कर रहा है और किसी लड़की को पैसे देकर उन पर झूठा केस भी दर्ज करवा सकती है मीडिया। सोचिए, अनिरुद्धाचार्य ये वही उसी मीडिया के बारे में बोल रहे हैं जिस मीडिया में उनके बड़े बड़े प्रोग्राम चलाए जाते थे। एक वक्त पर सर आंखों पर बिठाकर रखा जाता था अनिरुद्धाचार्य जी को, बड़े बड़े डिबेट शोज कराए जाते थे सनातन को लेकर, और आज वही अनिरुद्धाचार्य जी जब उनकी बहुत सी चीजों पर सवाल उठने लगे तो किस तरीके से अनिरुद्धाचार्य जी जो है अब सीधा उसी गोदी मीडिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सवाल उठता है कि ये वही मीडिया है जिसने अनिरुद्धाचार्य के हर बयान को वायरल किया, हर विवादित बात को
टीआरपी का हथियार बना है। और आज वही मीडिया अगर सवाल पूछ रही तो बाबा जी को साजिश क्यों लग रही है। बाबा दावा करते हैं कि वो शराब छुड़वा रहे हैं, गुटखा छुड़वा रहे हैं, इसलिए केसर और गुटखा बेचने वालों का बिजनेस जो है वो चौपट हो रहा है। इसी वजह से मीडिया उनके पीछे पड़ गए। लेकिन देखिए बाबा जी अब ये तो नहीं बता रहे कि मीडिया ने, ये वही मीडिया है जिसके मंचों पर वो दौड़ दौड़ कर जाया करते थे, उसी मंच पर वहां पर कैमरे के आगे एक से बढ़कर एक बयान दिया करते थे। लेकिन आज ये मीडिया इतनी ज्यादा उन्हें चुभने क्यों लगी है। सोचिए जब उनके बयान तालियां बटोरते थे तब उनके लिए मीडिया अच्छी थी, और जब सवाल अब उन पर होने लगे हैं तब वही मीडिया को बता रहे कि उनकी हत्या कराई जा सकती है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि आज अनिरुद्धाचार्य के साथ ऐसा क्या हो गया जिस कारण से वो मीडिया को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। ये वही मीडिया है वही नेशनल मीडिया जिसे लेकर हम आप जैसे ना जाने कितने लोग सवाल पूछते कि आखिर में मीडिया जो है हकीकत को बयां करने के बजाय ऐसे बाबाओं को अपने मंचों पर बुलाते हैं, दिन रात हिंदू मुस्लिमों वाली डिबेट कराते हैं, और कुछ नहीं मिलता तो ऐसे बाबाओं के बयान जो है वो वायरल कर दिए जाते हैं। तो आज वही मीडिया जो है इतनी ज्यादा बाबा जी को क्यों खटकने लगी है, तो अपने आप में ये सवाल उठ रहा है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए अनिरुद्धाचार्य जी वही अनिरुद्धाचार्य जी हैं जो ये कहते हैं कि 25 साल की उम्र में लड़कियां 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं, 4 बॉयफ्रेंड रखती हैं, और ऐसी सोच को वैश्या कहा जाता है। सवाल यह है कि जब कोई बाबा आधी आबादी के लिए ऐसी भाषा बोले तो क्या मीडिया को चुप रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात वो कहते हैं कि पहले 16 साल में शादी हो जाती थी, आज लड़कियां और लड़के जो हैं वो भटक रहे हैं। स्त्रियों को सिर ढकना चाहिए, पूरे कपड़े पहनने चाहिए, वरना सामने वाला गलत सोच लेगा। मतलब गलती अपराधी की नहीं लड़की की है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश जो है इन बाबाओं ऐसे बाबाओं के चक्कर में कब तक फंसता रहेगा जो एक है स्वदेशी के नाम पर अपने ही देश के लोगों को चूना लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात आप देखिए कि किस तरीके से स्वदेशी को लेकर दिन रात बाबा रामदेव क्या कुछ बोलते रहते हैं, और अब उनके खुद के प्रोडक्ट्स जो है किस तरीके की घटिया निकल रहा है। बार बार अदालतों के अंदर उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है, फूड क्वालिटी टेस्ट के अंदर वो फेल हो रहे हैं। ये तमाम चीजें बताती हैं कि एक तरफ बाबा जी जो स्वदेशी के नाम पर अपना इतना बड़ा कारोबार चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग जो एक से एक बढ़कर अनाप शनाप बयान देते हैं ताकि वो हाईलाइट हो, मीडिया में जाएं, उनकी जो एक तरीके से फैन फॉलोइंग जो है वो बढ़े, और ये तमाम चीजें नजर आती है। लेकिन जब यही चीजें उन पर उल्टी पड़ने लग जाती हैं तो अब वो ये कह रहे हैं कि मीडिया जो है वो मेरी हत्या कराना चाह रहा है। तो बहरहाल अब आप लोग बताइए, आप लोग क्या कुछ कहेंगे। एक तरफ बाबा रामदेव का किस्सा मैंने आपको बताया कि किस तरीके से उनके प्रोडक्ट्स फेल हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अनिरुद्धाचार्य जैसे बाबा जो अब मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को आप लोग किस तरीके से देखते हैं। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।